गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियां अपने गुणागणित में लगी हैं, रणनीतियां बनाई जा रही हैं, उम्मीदवारों के नाम पर खूब माथापच्ची चल रही है। लेकिन इस बीच आपको एक ऐसी सीट के बारे में बताते हैं जिसने गुजरात को दो मुख्यमंत्री दिए हैं। आपको दिखाते हैं दो सीएम देने वाली हॉट सीट पर क्या बदलने वाला है, मूड या पुराना फॉर्मूला ही हिट होगा। गुजरात की सबसे लकी सीट, यहां से जो जीत कर आता है सीएम बन जाता है। हम उन्हें नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा पाते हैं। आभार इस सीट पर मुकाबला क्यों वन साइडेड हो जाता है? पाटीदारों के गढ़ में कैसा है चुनावी समर? दो 2008 में परिसीमन के बाद गुजरात में एक नया विधानसभा क्षेत्र बना, घाट लोटिया। पाटीदार बहुल इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी नहीं पता था कि ये गुजरात की सबसे वीआईपी सीट बन जाएगी। अहमदाबाद की घाट लोटिया सीट, जहां से आनंदीबेन पटेल जीती, मुख्यमंत्री बन गए। भूपेंद्र पटेल जीत कर आए, मुख्यमंत्री बन गए। बीते दो चुनावों में यहां बीजेपी बम्पर वोटों से जीतती आई है, लेकिन क्या साल 2022 में भी बीजेपी यहां से जीत की हैट्रिक मारेगी या फिर कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? राज्यपाल श्री वजुभाई वाला, गुजरात मंत्रिमंडळના સૌ માનનીય મંત્રીશ્રીઓ, सांसद। घाट लोटिया सीट पर एक ही फॉर्मूला है, जो पटेलों को भाएगा वो सत्ता में आएगा, क्योंकि सीट पर पटेल वोट निर्णायक है। 2012 में यहां बीजेपी की तरफ से आनंदीबेन पटेल उम्मीदवार बने। उन्होंने कांग्रेस के रमेश भाई पटेल को हराया। इन दोनों के अलावा बाकी 7 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। चुनाव जीतने के बाद आनंदीबेन पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन इसके बाद गुजरात में पाटीदार आंदोलन हुआ। पटेलों की नाराजगी की वजह से आनंदीबेन पटेल की कुर्सी चली गई और आगे का कार्यकाल विजय रूपाणी ने संभाला। इसके बाद आया 2017 विधानसभा चुनाव। बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र पटेल चुनाव मैदान में उतरे। उन्होंने कांग्रेस के शशिकांत पटेल को 17,000 वोटों से मारा। इस बार भी बाकी 11 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। जब से यह सीट अस्तित्व में आई तब से इस पर बीजेपी ने कब्जा जमा रखा है। लेकिन एक फैक्टर और भी, इस सीट पर कांग्रेस नंबर 2 पर रही। ऐसे में अगर कांग्रेस थोड़ा और जोर लगाए तो फाइट टाइट हो सकती है। इस बार चुनाव मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र पटेल चुनाव मैदान में है, लेकिन कांग्रेस ने राज्यसभा सदस्य अमीबेन याग्निक को मैदान में उतार दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने विजय पटेल पर दांव खेला है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी हैट्रिक मार पाएगी या फिर आम आदमी पार्टी का पटेल चेहरा परिणामों में कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है? सालों से आप देख रहे हो घाट लोटिया विधानसभा एक तो भाजपा का गढ़ है, दूसरी बात भूपेंद्र भाई पटेल जो हमारे सीएम है आज के, उनके कार्य, उनका स्वभाव और डेवलपमेंट हर तरह आप घाट लोटिया में देखो, रोड रास्ता, शांतिपूर्ण वातावरण, क्राइम रेशियो नहीं है। 2017 में भी भूपेंद्र भाई यहाँ के विधानसभा के अवतार थे। उस वक्त 1,17,750 वोटों से जीते थे। इस बार रिपीट हुए भूपेंद्र और अभी वो सीएम भी हैं। तो इस बार हम लोग सब मिलके घाट लोटिया विधानसभा के अंदर उनको 2 लाख से अबव वोटों से जिताने का हमने वादा किया है। सब कार्य कर रहे हैं। भूपेंद्र भैया है। क्यों भूपेंद्र भैया? डेवलपमेंट के बहुत काम किए हुए हैं। घाट लोटिया में इस बार भूपेंद्र पटेल वाली, मतलब कि भूपेंद्र पटेल यहाँ से सीएम बने हैं तो ऑब्वियसली भाजपा ही आएगी। घाट लोटिया में बीजेपी का काम बहुत अच्छा है। वो फ्यूचर लेवल से भी बहुत काम उसका अच्छा है। घाट लोटिया विधानसभा सीट का अमित शाह कनेक्शन भी है। दरअसल ये विधानसभा सीट गांधीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, जो अमित शाह की सीट है। खुद अमित शाह इस इलाके में काफी सक्रिय रहते हैं। इस इलाके में अमित शाह का भारी दबदबा रहा है, जिसके चलते भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ है और दिन ब दिन पार्टी इस इलाके में मजबूत होती है।
पाटीदार अनामत आंदोलन के आक्रोश के बाद भी सूबे की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग मार्जिन से जीत दर्ज की थी और फिर एक बार जब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो घाटलोडिया सीट पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। नए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं और दोनों बार भाजपा ने बाजी भी मारी है और इस सीट से जीतने वाले दोनों ही नेता गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं और फिर एक बार इस सीट से अपना नसीब आजमा रहे हैं गुजरात के सिटिंग चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल और उनकी जीत के दावे यहां पर सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अहमदाबाद से कैमरा पर्सन हेतल खत्री के साथ गौतम जोशी, न्यूज़ नेशन।